एक्सप्रेस के सभी यात्रियों से अनुरोध है कि यह एक काल्पनिक नाटक है और इस नाटक का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ हो। एक रात बड़े जोर का तूफान आया। सेक्रेटरी के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। फुलवारी रे फुलवारी मेरी प्यारी फुलवारी, फुलवारी रे फुलवारी मेरी प्यारी फुलवारी। अरे अरे ये क्या हो गया? इस आदमी के ऊपर जामुन का पेड़ गिर गया। ओ बलुआ, अरे ओ बलुआ, जल्दी आओ, मदद करो। अरे बाबरी पूछ, यह सरकारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे घर की खेती को ना। मैं अभी साहब को बुला कर लाता हूँ। अरे अरे कोई तो मत करो, बेचारे के ऊपर जामुन का पेड़ गिर गया है। तो आइए देखते हैं सेक्रेटेरिएट में कार्यरत क्लर्क की प्रतिक्रिया। यह बेचारा जामुन कितना फलदार, इसकी जामुनें कितनी मीठी थी। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। अरे ये क्या कर रहे हो? ठहरो ठहरो, कहीं इसका भला करने के चक्कर में हमारे लेने की देनी ना पड़ जाए। अगर ये मर गया तो हम तो फंस जाएंगे। चलो यहाँ से। अरे कोई तो मदद करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पंडित जी, इस बेचारे की मदद कीजिए। नहीं नहीं, मुझे अभी हवन करने जाना है। लोग मेरी राह देख रहे होंगे। हवन करने से आपको क्या मिलेगा? पहले इस बेचारे की मदद कीजिए। भाई मैं तो चला, बच गया ठीक है, नहीं तो चौथे पर तो आ ही जाऊंगा। साहब मदद कीजिए। अरे ऐसे कैसे मदद कर दूं? पहले इसकी फाइल बनेगी, FIR दर्ज होगी। काम करने का भी कोई सलीका होता है। रुको, मैं अभी अपने साहब से बात करता हूँ। हेलो, यस सर, मैं इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे बोल रहा हूँ। यहाँ एक आदमी के ऊपर जामुन का पेड़ गिर गया है। इस पेड़ को कटवाना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। जब जवाब आएगा तो हम फिर आएंगे, तब तक इस पेड़ को कोई नहीं छुएगा। अरे कोई तो मदद करो। नमस्कार, मैं चिटपटी खबरों से मोनिका, कैमरामैन ईशा जोशी के साथ। जैसा आप सब जानते हैं, कल रात को आया था एक तेज तूफान, जिसमें हो गया एक पेड़ का नुकसान। उसके नीचे दबा हुआ है एक इंसान। आइए जानते हैं उसका नाम। नाम तो नहीं जानता, आइए जांच करते हैं। सुना है मरने वाले आदमी को यमराज या यमदूत दिखते हैं। क्या आपको भी यमराज दिख रहे हैं? अरे ये बेचारा मर रहा है और आप इसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। हमें मत समझाइए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अरे लो भाई, पूरी खिचड़ी खा लो, शायद तुमको कुछ आराम मिल जाए। जूते को वोट दो, 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 जूते को वोट दो। राम राम भाई सारे ने, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देश के वफादारों और हिंदुस्तान के सिपाहियों। ना तो मैं कोई नेता हूँ, ना कोई अभिनेता हूँ। नेता तो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जो अपनी शेरवानी की जेब में गुलाब का फूल लगाया करते थे। भाइयों, गुलाब का फूल 3 प्रकार का होता है। एक तो वो जिसे नेहरू जी अपनी जवाहर कट की जेब में लगाया करते थे। भाइयों, दूसरा वो जिसे हेमा मालिनी अपने जोड़े में लगाया करती थी। और भाइयों, तीसरा वो जिससे गुलकंद बनाया जाता है। अरे भाइयों, गुलकंद खांसी को जड़ से मिटा देता है।
लेकिन भाइयों जड़ तो खरबूजे की बहुत मजबूत होती है, लेकिन भाइयों खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अरे रंग तो जर्मनी में बहुत पाया जाता है, लेकिन भाइयों जर्मनी में युद्ध बहुत होते हैं और युद्ध को अंग्रेजी में वार कहते हैं। वार बड़ा भयानक शब्द है। भयानक तो शेर भी होता है, लेकिन भाइयों 40 शेर का एक मन होता है। मन बड़ा चंचल होता है। चंचल मधवाला की छोटी बहन का नाम था, जिसने दिल अपना प्राइम फिल्म बनाई थी। भाइयों उस फिल्म के डायरेक्टर एक सरदार थे और सरदार बड़े वफादार होते हैं। अरे वफादार तो दोस्त भी होते हैं, लेकिन भाइयों दोस्तों के सींग नहीं होते। सींग तो भैंस के होते हैं, जिसकी खाल से चमड़ा बनाया जाता है और भाइयों उस चमड़े से जूता बनाया जाता है। भाइयों चुनाव चिन्ह जूते पर बटन दबाकर विजयी। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। साहब इसे बचा लीजिए। सत्ता में आने पर हम इसे भी बचा लेंगे और देश को भी। जवाब आ गया, जवाब आ गया। क्या कि हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते। यह पेड़ की समस्या है। यह व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। इसका कृषि विभाग से कोई लेना देना नहीं है। गजब हो गया। यह गलत है, अन्याय है। कृषि विभाग से भी जवाब आ गया। यह एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। हमारी छानबीन से यह भी पता चला है कि यह पेड़ पिटूनिया राज्य के मंत्री ने यहाँ लगाया था। अगर यह पेड़ काटा गया तो पिटूनिया सरकार से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी जवाब आ गया। हमारे डिपार्टमेंट का कहना है कि हम एक फलदार पेड़ को नहीं काट सकते। अरे मुझे बाहर निकालो। जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला। ये में कौन बड़ी समस्या है? हम पेड़ नहीं काट सकते तो का वही हम आदमी को बीच से काट दी, आधा आदमी इधर से आधा आदमी इधर से निकल जाए, पेड़ वहीं का वहीं रह जाए। क्यों, कैसी रही? मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। वाह, क्या कमाल का दिमाग पाया है। आज के युग में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कटे हुए आदमी को भी जोड़ा जा सकता है। मैं ऐसे ही एक सर्जन को जानता हूँ। रुको, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। सर्जन दबे हुए आदमी की नब्ज देखता है, आंखों की पुतलियां देखता है, हृदय गति देखता है। मैंने इसकी अच्छे से जांच कर ली है। यदि इसे धड़ से काटा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है, पर उस आदमी मर जाएगा। तनिक धीरज धरो भैया, कल तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने। अरे क्या तुम कोई शायर हो? यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि दबा हुआ आदमी एक शायर है। तब एक दूसरा कवि भागा भागा दबे हुए आदमी के पास जाता है। क्या तुम कवि हो? हाँ। अच्छा, किस उपनाम से लिखते हो? ओस। क्या तुम वही ओस हो जिसकी कविता संग्रह ओस के मोती हाल ही में प्रकाशित हुई थी? जी हाँ, ठीक पहचाना। क्या तुम हमारी अकादमी के सदस्य हो? जी नहीं। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है? गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। अरे कोई तो मुझे बचाओ। बधाई हो, बधाई हो। हमारी अकादमी ने तुम्हें अपना नया सदस्य चुन लिया है। ये लो, जल्दी ये फॉर्म भर दो। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। यह तो हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। अगर तुम मर गए तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बीवी को पेंशन दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी जीवित हूँ, बचाओ बचाओ। सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम्हें इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अरे ये क्या, ये तो चल बसा।
देखा आपने, एक जीवन बचाया जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। मिलकर मदद की जा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों विभागीय कार्यवाही में उलझकर हम मानवता भूल गए? लकीर के फकीर बनकर हम दया भूल गए। मत भूलो, व्यक्ति से समाज और समाज से देश बनता है। इसलिए इन सब के प्रति हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति।